हेलो दोस्तों, आज का इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट। हम स्क्वायर रूट के बारे में जानेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे, पिछले लेक्चर नहीं अटेंड करे हैं तो उसे देख लें, क्योंकि हमने बहुत सारे टॉपिक उसमें कवर किए हैं जो आपको बिगनर से एक्सपर्ट कैसे बनते हैं उससे रिलेटेड सभी टॉपिक कवर हैं। तो हम स्क्वायर रूट के बारे में बात करते हैं। तो हम स्क्वायर रूट को हम टू मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहली मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड है डिवीजन मेथड, उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके फैक्टर निकालेंगे। जैसे 2304 के हम फैक्टर निकालेंगे, तो हमने यहाँ पर ये फैक्टर निकाले हुए हैं। इस 2 से डिवाइड करेंगे उसे तो 1152 आएगा। फिर 2 से डिवाइड किया तो 576 आ गया। 2 से डिवाइड किया 288 आ गया। 2 से डिवाइड किया तो 144 आ गया। 2 से डिवाइड किया तो 72 आ गया। 2 से डिवाइड किया 36। 2 से डिवाइड किया तो 18। 2 से डिवाइड किया तो 9। 3 से डिवाइड किया तो अभी 9 आ गया। 9 2 से डिवाइड नहीं होता तो हम 3 से डिवाइड करेंगे उसे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर हम रूट्स में लिखेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर रूट्स निकालना है। तो 2304 को हमने स्क्वायर रूट में लिखा तो अंडर रूट हमारे यहाँ पे जितने भी फैक्टर आ गए हमने यहाँ पे फैक्टर लिख दिए। अब फैक्टर दोस्तों क्या होता है कि रूट्स के बाहर कब आते हैं कि जब टू टू के पेयर है तो वो रूट्स के बाहर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 पेयर आ गया, ये दूसरा सेकेंड पेयर, तीसरा, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर आ गया। तो 4 पेयर में 2 बार 4 बाहर निकल जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और 3 का भी पेयर है तो 3 भी बाहर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 48। हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका आंसर 48 आ गया। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2304 का क्या आ जाएगा? 48। ठीक है दोस्तों, अब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं, डिवीजन मेथड की बात करते हैं। तो इसमें हमें डिवीजन मेथड में फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4489, इसका 4489 का हमें 89 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो उससे उससे निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों कि हम टू टू का पेयर कर देंगे। पहले तो इसमें कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें टू टू का पेयर कर दीजिए। पहले पेयर करने के बाद अब जैसे 44 है, अब 44 दोनों इसमें दोनों साथ में ही हम वैल्यू लेते हैं कि जैसे यदि किसी का स्क्वायर यदि 44 आता हो तो उसे लीजिए, या तो उससे छोटा नंबर या तो उससे बड़ा नंबर हम ले नहीं सकते, इससे हमें छोटा ही नंबर लेना है। जैसे कि 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 44 से बड़ा हो जाएगा तो हम उससे छोटा वाला लेंगे 6 का। 6 का क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो हम 6 6 यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे 36 लिखेंगे और उसमें जिस नंबर से हमने उसे स्क्वायर किया है वही नंबर यहाँ पर भी लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का प्लस होगा तो क्या आ गया? यहाँ पर 12 आ गया। ये 12 आ गया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अभी हमने पेयर करे हुए हैं तो 89 भी इसे नीचे आ जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे तो ये 8 आ गया। अब 8 8 9 आ गया। अब यहाँ पर 12 है दोस्तों। अब हमको ऐसा नंबर देखना है कि जिसका यहाँ पर यहाँ पर भी वही नंबर आएगा और उसका मल्टीप्लाई भी उसी नंबर से करने पर ये संख्या आ जाए। जैसे कि 1 2 7 है और यहाँ पर हम 7 लेंगे और इसी का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 8 9 आ जा रहा है। तो यहाँ पे माइनस करके 8 8 9 और यहाँ पर हमने यही जो नंबर लिखा हुआ है और जिसका हमने मल्टीप्लाई किया है वही नंबर यहाँ पर भी आएगा। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 4489 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 67 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों मेथड हो गई। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 32 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। दोस्तों क्या है कि 32 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी नंबर्स का, तो उसे कौन सी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर निकाल दिए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अंडर रूट में 32, अब यहाँ पे दो दो के पेयर निकल रहे हैं पर ये 2 वैसे का वैसा रह जाएगा। जैसे कि 4 अंडर रूट 2 आएगा इसका आंसर। जैसे अंडर रूट, तो अंडर रूट में ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो सिंस 2 डज नॉट हैव अक्यूर इन अ पेयर वी मल्टीप्लाई बाय 2 टू मेक अ इट पेयर। अब इसका हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 32 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 64 हो जाएगा और यहाँ पर भी अंडर रूट में 2 का, तो यहाँ पे 2 2 के पेयर आ गए तो ये 8 आ गया दोस्तों। मतलब अंडर रूट 64 इक्वल टू 8। तो हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही द स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8 आ गया। ठीक है, अब कौन से नंबर का हम डिवाइड करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? 32 को हम सेम कि 1 का हमारे 2 का पेयर नहीं हुआ तो दोस्तों तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 फॉर 32 डिवाइड बाई 2 फॉर परफेक्ट स्क्वायर। 32 डिवाइड बाई 2 क्या है तो अंडर रूट में 16 आ गया। 16 का हम जब उसके फैक्टर निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से 2 एक रिमूव हो जाएगा, 32 हमने डिवाइड कर दिया तो उसका एक 2 रिमूव हो जाएगा। तो अंडर रूट 16 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 × 2 अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4। तो द स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज क्या हो गया दोस्तों, 4 हो गया। तो ऐसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसमें क्या है कि दोस्तों अंडर रूट है प्लस 10 प्लस अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 108 प्लस अंडर रूट 154 प्लस अंडर रूट 225। पर ये दोस्तों कैसा है कि सभी एक दूसरे के अंडर रूट में है दोस्तों, मतलब रूट के रूट में है सभी, स्क्वायर रूट के। हम सबसे पहले आखिरी वाला सॉल्व करेंगे कि 225, ये अंडर रूट में हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15 आएगा दोस्तों, क्योंकि हम उसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 225 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा कि एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि जैसे 15 का स्क्वायर 225 होता है दोस्तों, तो अंडर रूट और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 और 1/2 हो जाएगा तो कैंसिल हो जाता है 15। अब 154 प्लस 15 आ गया दोस्तों, तो 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, मतलब 13 × 13 कर दिया यहाँ पर, तो 13 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, तो ये भी अंडर रूट इसे ये हट जाएगा और यहाँ पे 13 आ गया। अभी 108 प्लस 13, ठीक है दोस्तों, तो 121 होता है। अब 121 को हम 11 × 11 लिखेंगे तो वही पेयर आ गया, तो हम उसे 11 को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं अंडर रूट के, क्योंकि 11 बाहर निकल जाएगा अंडर रूट के, क्योंकि स्क्वायर करेंगे और उसकी पावर 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 11 बच गया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ये अंडर रूट, फिर ये अंडर रूट में क्या रह गया दोस्तों, 25 प्लस 11, ठीक है, 25 प्लस 11 36, तो 36 का मतलब 6 × 6 लिख सकते हैं, वो भी पेयर बन गया, 6 बाहर आ जाएगा। फिर 10 प्लस 6 आ गया, अंडर रूट में 10 प्लस 6 क्या हो गया, अंडर रूट 16। तो 16 को भी हम 4 × 4 कर सकते हैं, 2 का पेयर है तो उसे बाहर निकाल सकते हैं, तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 4 का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पर, और उसका क्या हो जाएगा कि होल पावर होल स्क्वायर 1/2 आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 बच गया, तो एक्स की वैल्यू हमारी 4 हो गई। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए तरीके के साथ और नए टॉपिक के साथ।